जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को आपके अपनी यूट्यूब चैनल आंसर जी के वाला में स्वागत है। आप आप सभी के लिए फिर से मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन होगा क्योंकि ये सीरियल से आ रहा है क्वेश्चन। तो एक उत्तर लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? जी हाँ फ्रेंड्स, होगी कितना? 100 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर के अनुपात में दिया हुआ रहता है तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस की संभावना होती है तो दोनों दर्पण और लेंस क्या होंगे दोस्तों? अवतल होंगे। क्या होंगे? अवतल होंगे। क्या होंगे दोस्त? अवतल। तो आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठिए और उसे उतारते रहिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। इसी तरह में आपको मतलब कौन कौन सा नियम है यहाँ पर दिया गया है। प्रकाश आपतित किरण अपवर्तित किरण है ना, अभी हम तीनों के तल में होते हैं। अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता है, अर्थात कोई नियतांक होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए, तो आप इसे एक एक करके उतारते जाइएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई जो होता है अपवर्तन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण साइन आर। तो इन दोनों का जो अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? कोई ना कोई कांस्टेंट होता है जो अपवर्तन के द्वितीय नियम से संबंधित है। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस होती है, जो यहाँ पे उत्तल लेंस होती है दिखाया जा रहा है दोस्तों कि दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। समझ में आया ना? दोनों किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा होगा। चलिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे चित्र के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास कर जाएं आप। एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आपको पता होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी जो बोलेंगे उसको v कहेंगे और वस्तु की दूरी या ऊंचाई जो बोलेंगे उसको क्या कहेंगे? u कहेंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। समझ में आया ना फ्रेंड्स? चलिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोटबुक पे उतारते जाइए और अच्छी तरह से माइंड पे रिमाइंड कर लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो r बराबर 2 गुना एफ, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को r कहते हैं, फोकस दूरी को f कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 से गुनी होती है। समझ में आया ना? चलिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे बगल में जो मशीन दिखाई दे रहा है ये सोलर कुकर है। समझ में आया ना? क्योंकि ये सोलर कुकर धूप से खाना बनती है, समझे? इसमें जितने भी सारे दर्पण लगे हुए थे वो अवतल दर्पण होते। क्या होता है? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? सोलर कुकर में करते हैं ताकि खाना धूप से गर्म जल्दी होकर, है ना, आसानी से बन जाए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। यदि दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा होगा और लेंस पूछेगा तो उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। समझ में आया ना? चलिए, उतारते जाइए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे उतारिए अच्छी तरह से, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक होता है। समझ में आया ना? पहला फोकस और दूसरे फोकस के बीच में जब रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है फ्रेंड्स फोटो, चित्र, छाया। समझ में आया ना? तो प्रतिबिंब को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि प्रतिबिंब मतलब छाया होता है। चलिए, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा कोचिंग का
पता है दोस्त, यदि आप इनमें से किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरह से प्रॉपरली, बेसिक से लेकर एडवांस तक, बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू कर एडवांस तक के लिए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में।